आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ कि आप अपने कैटलॉग को किस तरह से बिज़नेस मैनेजर में ऐड करके उसको एड्स रन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली लोग कैटलॉग बना लेते हैं, कॉमर्स मैनेजर बना लेते हैं, लेकिन उनको यूज़ करने नहीं आता कि हम किस तरह से जो है ऐड चलाएँ, ठीक है? क्योंकि उन्होंने बिज़नेस मैनेजर यूज़ करना होता है, तो जब वो ऐड चलाने जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है कि कैटलॉग सेलेक्ट कर, लेकिन कैटलॉग उनके बिज़नेस मैनेजर में ऐड नहीं होता, जिसकी वजह से जो वो एड्स रन नहीं कर सकते। तो बेसिकली आज मैं यही बताऊँगा कि आप कैटलॉग किस तरह से बिज़नेस मैनेजर में ऐड कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत शॉर्ट होने वाली है। लेकिन अगर आपने देखना है कि आप किस तरह से कैटलॉग बना सकते हैं या किस तरह से आप कॉमर्स मैनेजर अकाउंट बना सकते हैं, तो उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगा, लाज़मी आपने वो देख लेनी है। और इस चैनल को आपने लाज़मी सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने अपने आ जाना है बिज़नेस मैनेजर में। बिज़नेस मैनेजर में आने के बाद आपने आना है यहाँ पे अपने ऐड अकाउंट में। ऐड अकाउंट में आने के बाद जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो बिज़नेस सेटिंग में आ जाना है। बिज़नेस सेटिंग में जब आप आएँगे तो उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा सोर्सेज़, ठीक है? तो यहाँ आप देखें, आप कैटलॉग भी ऐड कर सकते हैं, पिक्सेल भी ऐड कर सकते हैं। मोस्टली लोग जो है वो पिक्सेल भी अपना पहले वो इस तरह से होता है कि पर्सनल ऐड अकाउंट पे ना वो पिक्सेल क्रिएट कर लेते हैं, वहाँ पे वो एड्स रन कर रहे होते हैं। लेकिन जब वो बिज़नेस मैनेजर में आते हैं, किसी और को वो देने लगते हैं अपना जो एक्सेस है, लेकिन उनको बिज़नेस मैनेजर में जब वो उनका ऐड नहीं होता तो वो यही कह रहे होते हैं कि हमारा पिक्सेल जो है वो वर्क नहीं कर रहा। तो आपको पिक्सेल भी ऐड करना होता है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे अपने इवेंट्स भी ऐड करने होते हैं। तो बेसिकली मैं जो है कैटलॉग की बात करने लगा हूँ, तो आपने यहाँ पे कैटलॉग पे ऐड करना है। कैटलॉग पे ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है? जिस तरह ये कैटलॉग लिखा हुआ है, ठीक है? ये भी कैटलॉग बना हुआ है, ठीक? तो यहाँ पे ऐड किया हुआ है। यहाँ पे आप ऐड करेंगे, उसके बाद आपने इनको एक्सेस देनी होती है किसी अपने पार्टनर को, अपने जो जिनके साथ आप वर्क कर रहे हैं। तो ऐड करके उसके बाद आपने एक्सेस पार्टनर देना है, ठीक है? तो वो देने के बाद आप इसको कर सकते हैं। उसके अलावा आप ऐड करें रिक्वेस्ट एक्सेस टू कैटलॉग, अगर आपने किसी और के कैटलॉग की एक्सेस लेनी है, ठीक है? तो आप यहाँ पे उसका कह सकते हैं, उसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप अपने कैटलॉग की रिक्वेस्ट एक्सेस दे दें। ये तब होगा जब आपका उसका कैटलॉग है मतलब किसी और बिजनेस मैनेजर में है, किसी और बिजनेस सेटिंग में है या किसी और के ऐड अकाउंट में है, तब उसको एक्सेस आप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा अपना वो न्यू हो, तो आप इसको यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। अब एक्सेस पे जब आप जाते हैं तो यहाँ पे आप पेज का नेम सेलेक्ट करते हैं जिस पेज को आपने लेना होता है। तो ये पेज कोई भी हो सकता है, आपके क्लाइंट का, आपका, ठीक है? तो नाम के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं, आईडी के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, इसको आप नेक्स्ट कर देंगे तो वो रिक्वेस्ट चली जाएगी। इसके बाद आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। क्रिएट न्यू आपने यहाँ कैटलॉग का नाम देना है और टाइप क्या आपकी, मतलब कैटलॉग आप किस लिए बना रहे हैं? प्रोडक्ट्स के लिए, ई कॉमर्स का काम है, या आपका मेन्यू और स्टोर आइटम है, या रेस्टोरेंट्स के लिए है, या होटल्स के लिए, किसके लिए आप कैटलॉग बना रहे हैं वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसको कर देना है। उसके बाद आपने इसको क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आपका, ठीक है, कैटलॉग एक्सेस देनी है आपने कि आप इसमें किस बंदे को ऐड करना चाहते हैं। तो अब यहाँ करें, किसी भी एक को कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देना उसको एक्सेस, कि आप वो सिर्फ ऐड चला सके, ठीक है? या उसमें वो फुल कंट्रोल कर सके, मैनेज भी कर सके, मीनिंग कौन सा आइटम जो है उसने डिलीट करना है, कौन सा ऐड करना है, कौन सा उसने बैकएंड पे लिंक लगाना है, सारा कुछ मैनेज भी वो करे। तो आपने देख लेना कि आप किसके साथ काम करें उसके मुताबिक। तो मैं यहाँ पे मैनेज कर लेता हूँ, यहाँ पे आप असाइन कर देंगे उसको। तो इस तरह से जो है उसका जो कैटलॉग है वो असाइन हो जाता है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पिक्सल सेलेक्ट करें आप, ठीक है? अपना पिक्सल का दे दें, डाटा दे दें, नेम सोर्स कोई भी है, ठीक है? वो आप करें, उसके बाद फिर से सेव आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपके पिक्सल के थ्रू जो है वो आपसे डाटा जो है वो कैटलॉग में ऐड होता रहेगा। अगर आपने मेरी वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसका मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, तो उसमें कैटलॉग प्रॉपर तरीके से मैंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से कैटलॉग बना सकते हैं। 3 तरीके होते हैं, आप पिक्सल के थ्रू आप मतलब कि ऐड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स कैटलॉग में, या तो आप फीड डाटा फीड बना सकते हैं, ठीक है? एक्सेल की लिस्ट बना के। और जो थर्ड है वो मैनुअल है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं आपके पास। अगर मैनुअल है, कम प्रोडक्ट्स हैं, मीन के 10 से 20-30 कह लें, तो फिर तो आप मैनुअल ही कर लें तो बेस्ट है। पिक्सल वाला जो डाटा होता है ना वो बहुत ज़्यादा मिसिंग होता है, ठीक है? तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा, डाटा फीड आप यूज़ कर लें। अगर आप के पास हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स, ठीक है?
तब जो है आप डाटा डाटा फीड को ही यूज़ करें। इस तरह से कैटलॉग बना के आप जो है अपना बिज़नेस मैनेजर में ऐड कर सकते हैं।